से भी जो दुनिया चलता है, तो सभी को सभी से को रिलेटेड है, सभी को सभी ने सिखाते हैं और सभी सीखते हैं। तो इससे छोटा बड़ा कुछ नहीं है, अगर कोई बड़ा है तो भी सीखना होगा, से उससे भी कुछ सीखना होगा छोटे से। तो ये मान के चलिए, मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूँ या आप लोग जो सीख रहे हैं, मैं आपसे सीख रहा हूँ, और आप भी मुझे थोड़ा सीखिए और कोऑपरेट कीजिए और सभी साथियों को बुलाइए। तो फिर से वेलकम आप लोगों को। आज हम देखेंगे क्या करने से, नए साथी क्या करने से आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप लोगों को यह करना होगा, एक निर्णय लेना होगा। पहले नए साथी ध्यान से सुनिए, पहले आप लोगों को एक निर्णय लेना होगा। वो चीज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन यू, आप लोगों के ऊपर पूरी डिपेंड करता है निर्णय लेना या नहीं लेना। तो निर्णय लेने से पहले कुछ चीजों को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आपसे मैं निर्णय पूछूंगा, उसके बाद निर्णय आपके तरफ से निर्णय यस और नो कुछ भी आएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा वो कैसे होगा। तो पहले निर्णय लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आप लोग इस बिजनेस में, इस अभियान में दो चीज होगा। आप लोगों का अगर आईडी बन गया है तो आप लोगों क्या यूजर बनना चाहते हो? अगर यूजर बनना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? और यूजर लोगों का नेटवर्क बनाना चाहते हो, दोनों दो चीज बनना इस बिजनेस में होगा। ये दो चीज के ऊपर आपको निर्णय लेना होगा। अभी यूजर बनना चाहते हो या यूजर का नेटवर्क बनाना चाहते हो, और दोनों चीज अभी निर्णय मत लीजिए। अभी देखिए यूजर बनने से क्या मिलता है, यूजर बनाने का नेटवर्क बनाने से क्या मिलता है, और दोनों को कंपेयर कीजिए, उसके बाद एक निर्णय लीजिए। यूजर बनने भी फायदा है और यूजर बनाने का नेटवर्क बनाने में भी फायदा है। तो पहले हम जानेंगे यूजर बनाने के, यूजर अगर बनते हैं क्या फायदा होता है। मैं सिर्फ यूजर बनूंगा, मतलब इस अभियान में जो संस्था है, वो संस्था का जो प्रोडक्ट होता है, जो उत्पाद होता है, तो उत्पादों को यूज करने में क्या क्या फायदा मिलता है, इसी को यूजर बोलते हैं। सिर्फ यूज करना, पहला फायदा ये बनता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 100% आपको ओरिजिनल या शुद्ध सामान मिलता है। 100% शुद्ध सामान मिलता है। जो ऐसा आपने इसमें अभियान प्रचार में देखे होंगे, सुने होंगे, ऐसा कोई चीज ही आरसीएम बिजनेस अपना उत्पाद श्रृंखला में लाता नहीं जिसमें मनुष्य का स्वास्थ्य में कुछ हानि होगा। ऐसा चीज लाता ही नहीं। ऐसा चीज भले ही उनको ज्यादा फायदा दो, लेकिन वो लाते नहीं। लेकिन स्वास्थ्यवर्धक चीज में कोई फायदा नहीं हो, फिर भी हमारा संस्थापक ने वो चीज लाते हैं, क्योंकि वो स्वप्न देखते हैं, वो उनका ख्वाहिश है एक सुस्त तंदुरुस्त भारत को देखना, सुस्त तंदुरुस्त भारत को देखना। इसीलिए यहाँ पे अगर आप यूजर बनते हैं तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, ये गारंटी है। अगर आप घर का सब हर एक प्रोडक्ट को इस आरसीएम बिजनेस में जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप यूज करते हैं, घर में यूज होने वाली चीज है आपका, तो उसको अगर यूज करते हैं तो पहला है आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। दूसरा, हर उत्पाद पर 10 से 20% तक छूट एमआरपी से मिलेगा। और यूजर बनते हैं तो हर उत्पाद पर 10% से 20% तक छूट मिलेगा। स्वास्थ्य बनेगा, हर उत्पाद पर छूट मिलेगा। तीसरा मिलेगा क्या? लगातार खरीदारी पर हर 6 महीने में एक बार मुफ्त उत्पाद मिलेगा। लगातार अगर खरीदारी करते हो, ये जो यूजर बनेंगे इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। ऐसे ही तो हम लोग का मतलब परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी बोनस, टेक्निकल बोनस, ग्रोथ बोनस, ये सब जो चीज बोनस मिलता है, बोनस मतलब इनकम, बोनस मतलब हम लोगों ने बिजनेस कर रहे हैं उसके हिसाब से बोनस में लिखा हूं। तो ये जो मिलेगा आप लोगों को, तो ये कुछ काम करने के बाद भी मिलेगा। मतलब उसे लेवल कर जाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। वो क्या क्या करना पड़ेगा?
उसके लिए आप लोगों को ध्यान देने वाले बिंदु, मतलब ये सब चीज, अगर नेटवर्क तैयार करना है खाने वालों का नेटवर्क तैयार करना है, यूजर का नेटवर्क खड़ा करना है, तो यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान देने वाला बिंदु होता है। पहला होता है 1 साल के लिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या पद्धति में, उसको पद्धति बोलता हूँ, लेकिन यह स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे मालूम नहीं पड़ता हिंदी में। तो 1 साल के लिए पद्धति को प्यार करना होगा, ना कि फल को, मतलब रिजल्ट को। अगर इंग्लिश में बोलूं तो 1 साल के लिए आपको प्रोसेस को प्यार करना होगा, रिजल्ट के जगह पे। रिजल्ट को देखना नहीं होगा, प्रोसेस को प्यार करना होगा 1 साल के लिए। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, आप लोगों को रियलिटी जाने के लिए क्या क्या करना होगा, वो प्रोसेस होता है। आप लोगों को टेक्निकल जाने के लिए क्या क्या करना होगा, वो प्रोसेस होता है। आप लोगों को मतलब परफॉर्मेंस बोनस, मतलब जो भी पिन में जाने के लिए, स्टार्टर हो, बिगनर हो, या कुछ भी जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो जो काम होता है उसको पद्धति बोलता है, पद्धति या प्रोसेस बोलते हैं। उसी को प्यार करना होगा 1 साल के लिए। पैसे को रिजल्ट मतलब क्या हुआ मेरा, क्या नहीं हुआ, मैं कहाँ पे पहुंचा, कहाँ पे नहीं पहुंचा, मेरा ये पिन लगा, ये पिन नहीं लगा, मुझे ये स्लैब लगा, ये स्लैब नहीं लगा, उसमें कुछ भी ध्यान देने का जरूरत नहीं। लेकिन जो पद्धति है, पद्धति क्या है, मुझे जो काम ने अपना बोला है वही पद्धति है। मुझे दिन में क्या करना होगा वो पद्धति है। प्लान दिखाना एक पद्धति है, लोगों को बुलाना एक पद्धति में, मीटिंग में आना एक पद्धति है, और जूम में आना एक पद्धति है, सीखना की पद्धति है, लिखना की पद्धति है, वीडियो देखना की पद्धति है। इसी चीज को, सब चीज को प्यार करना होगा। प्यार करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि वो काम अगर किसी दिन नहीं किए होते, उस दिन आपको बेचैनी सा लगना होगा। और बेचैनी लगता है, अगर मुझे आज एक लोगों को मेरा अभियान का प्रचार का बात बोला नहीं, अगर मुझे बेचैनी होता है, तो आप मान लीजिए आप पद्धति को प्यार कर रहे हैं। अगर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं प्लान आपने एक लोगों को 1 दिन में प्लान दिखाया, या 2 दिन हो गया प्लान नहीं दिखाया, 3 दिन हो गया प्लान नहीं दिखाया, 4 दिन हो गया प्लान नहीं दिखाया, आपका कोई बेचैनी नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लीजिए आप रिजल्ट को प्यार करते हैं, पद्धति को प्यार नहीं करते, प्रोसेस को प्यार नहीं करते। प्रोसेस एक चीज बनने के लिए जो टाइम लेता है, बनने के लिए जो जिस चीज से गुजर के वो बनता है, वो जो प्रोसेस है, वो जो पद्धति है, वो जो टाइम है, उसको प्यार करना होगा। अगर ये ध्यान देने वाले बिंदु मतलब क्या होता है, इसको नजर में लाना जरूरी है, इसको आपको याद रखना जरूरी है, पहला चीज। दूसरा चीज, 1 साल के लिए मनचाह पैसा का उम्मीद ना करना। कम से कम 1 साल के लिए। मैं 1 साल क्यों बता रहा हूँ? 1 साल में आप रॉयल्टी हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं। 1 साल में आप टेक्निकल का बात कर रहा हूँ, मतलब नया कोई भी बंदा आज ज्वाइन करता है 1 साल, तो उसके लिए जो सपने, मन चाह पैसा का उम्मीद ना करना, मतलब कोई साथी प्लान भी नहीं कुछ दिखाता है, कुछ भी ट्रेनिंग मीटिंग फिटिंग कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करता है, कोई 200 रुपया प्रोडक्ट यूज करके वो उम्मीद करता है मुझे 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, वो नहीं आता है तो मायूसी, मन में मायूसी होता है, मुझे पैसा नहीं आता है। वो बोल भी देता है मुझे पैसा नहीं आता है, इसका मतलब वो रिजल्ट, इसको पार्ट टाइम में करो, लेकिन पार्ट टाइम में करने से भी कुछ नियम बनता है, वो इसको डेली करना ही होगा, आगे बताऊंगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ करना चालू करो, क्योंकि घर चलाने के लिए, अगर घर चलाने का जिम्मेदारी आपके ऊपर हो तो, अगर नहीं हो तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बिजनेस में पैसे चाहिए और फुल टाइम करोगे, घर चलाना होगा, तो ये संभव होगा तभी, लेकिन आपका अभी दिमाग उसके लिए सेट नहीं है, दिमाग उसके लिए अभी आपका तैयार नहीं है। तो दिमाग तैयार होने
तक, 1 साल तक आप दूसरा कुछ कीजिए, उसके साथ ये कीजिए और पैसा का उम्मीद मत कीजिए। पैसा आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ पैसा नहीं आएगा, आएगा। जो पैसा आएगा उसको अब देखना नहीं, जो आया अच्छा, जो नहीं आया अच्छा, जो जितना 500 आया अच्छा, 1000 आया अच्छा, 5000 आया अच्छा, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा मुझे 10,000 अगले महीने लगेगा मेरे घर के लिए, इसमें से मैं उम्मीद करूंगा, ये मत कीजिए। अगर इस बिजनेस में आप यूजर का नेटवर्क खड़ा करने चाहते हो और यूजर का नेटवर्क का फायदा लेना चाहते हो तो तीसरा क्या है, पद्धति या प्रोसेस में होने वाली खर्चा और समय को विनियोग करना होगा। पद्धति में, जो पद्धति को प्यार करोगे उसमें से कुछ खर्चा होगा, मैं खुल्लम खुला बोल रहा हूं, उसमें से कुछ खर्चा होगा। पैसा आए तो उसको खर्चा करना, नहीं आए तो खर्चा करना ही होगा, क्योंकि आप प्रोसेस में गुजर रहे हो। अगर आप कुछ अच्छा चीज बनाने के लिए प्रोसेस कर रहे हो, अगर अच्छा चीज बनने जाता है, उसके लिए कुछ खर्चा बनता है, होता है। मीटिंग में जाना, सेमिनार में जाना, जूम में आना, मोबाइल में खर्चा होता है। आपको किसी को प्लान दिखाना गया, गाड़ी में तेल डालना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट आपको एडवांस खरीदना पड़ता है, ये सब के लिए कुछ प्रोसेस, रास्ते का खर्चा होता है, बस का खर्चा होता है, ट्रेन का खर्चा होता है। ये जो थोड़ा बहुत खर्चा, मान लीजिए बहुत कम खर्चा होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपको महीने में 10,000, 20,000 या 5,000 ऐसा कुछ खर्चा नहीं लगेगा। फिर भी कुछ भी 1 रुपया भी खर्चा हो, उसके लिए आपको तैयार होना होगा, उसको करना होगा। और जो भी समय इसमें निवेश करना ही होगा, जो समय चाहिए उसको निवेश करना ही होगा। ये ध्यान देने वाली बिंदु है, मतलब इसको ध्यान में रखना होगा। आप माइंड को इसी तरह प्रोग्रामिंग या सेट करना होगा, हाँ मुझे इसमें पैसा नहीं आएगा, एक्सेल के लिए आएगा तो भी उसको मुझे नहीं चाहिए, जो आता है। और जो होगा इसमें खर्चा, मैं थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा जाने आने, ये बोलने, ये करने के लिए मैं करूंगा, और जो समय लगेगा उसको लगाऊंगा। अगर 1 साल में टेक्निकल बनना चाहते हो, गारंटी के साथ ये सब करोगे तो 1 साल में टेक्निकल में लिख के 1 लाख का बॉन्ड पेपर में लिख के साइन करके दे सकता हूँ, अगर ये सब को आपको ध्यान में रखते हुए करोगे तो। और 4 नंबर पे चुनना होगा किसी को भी। आपके मान लीजिए धर्मेंद्र जी के ऊपर बहुत सारे ऑफलाइन है, उनके ऊपर अभी मना मैडम है, सुकांत सर भी है, वीरेंद्र सर भी है, उसके साथ उसके अंदर बहुत सारे मैं छोड़ दिया हूँ, उसके ऊपर बहुत सारे छोड़ दिया हूँ, लखविंदर सर भी है, उसके बाद दीपाली भी है, उसके बाद मैं भी हूँ। मतलब हम लोगों का जो बहुत सारे ऑफलाइन है, लेकिन गुरु ये होते लाइन ऑफ स्पॉन्सर, इन लोगों को ऊपर है आपका, लेकिन गुरु एक चुनना होगा आपको। बिना गुरु में, मैं आगे बताऊंगा बिना गुरु का क्या होता है, बिना गुरु में कुछ नहीं होगा। ध्यान देने वाली बिंदु है, आपको एक गुरु चुनना होगा, सबको सुनना लेकिन गुरु का करना, सबका सुनना, सबका बात सुनना, गुरु का बात को करना, ऐसा एक गुरु चुनना होगा आपको। जिसको भी चाहे आप गुरु मान सकते हो, उसी का ही बातों का अमल करना, बाकी लोगों का सुनना। तो एक गुरु चुनना, और क्या करना होगा, सीखने के लिए तैयार रहना होगा। जो भी सिखाया जाए उसके लिए हरदम तैयार, जहां भी सीखने के लिए मिलता है उसके लिए तैयार। ये सब आपको ध्यान देने वाली बिंदु, ये सब आपको माइंड में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। ये 5 पॉइंट को मुझे करना होगा, या मुझे निवेश करना होगा, या मुझे तैयार रहना होगा। ये 5 चीज को माइंड में एकदम बिठा लेना है, ये मुझे करना होगा। अगर मुझे ये करने के लिए रास्ते में आएगा तो करना पड़ेगा मुझे। किसके लिए, अगर यूजर का फौज नेटवर्क खड़ा करना चाहते हो तो यूजर का फायदा लेना, यूजर का नेटवर्क का फायदा लेना चाहते हो तो यूजर का फायदा एकदम मतलब अभी का जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा फायदा, जितने भी अमीर लोग हैं, जितना भी लोग हैं, उनका फायदा जो मिलता है यूजर का फायदा उसी तरह का फायदा है। तो वो फायदा अगर बिना
इन्वेस्टमेंट में, बिना रिस्क में, बिना कुछ में लेना चाहते हो तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये साथी, सभी साथी इसको लिख लीजिए दिमाग में या पेपर में लिख लीजिए, उसके बाद दिमाग में लिखना होगा। ये सब चीज को आपको मानना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना होगा यूजर का फौज खड़ा करने के लिए? नए साथी आज भी ज्वाइन होंगे तो भी उनको क्या करना होगा? अगर वो यूजर नहीं बनना चाहते, यूजर का फौज खड़ा करना चाहते हैं, तो पहले आपको दुकान बदलना होगा। पहला चीज आपको दुकान बदलना होगा। दुकान किसको बोलते हैं? जो सामान खरीदते हैं उसको दुकान भी बोलते हैं। और एक दुकान है खुद का दुकान, वो उसको भी बदलना होगा। पहले जहां से आप सामान घर में, आपका घर में जो जो चीज यूज होता है जहां से लाते थे, अगर वो चीज हमारा बिजनेस में है, आपका बिजनेस में, उसमें से लाना होगा। और दूसरा दुकान है आप खुद का दुकान बदलना होगा। जो होलिया आपका वो दुकान है, वो आप एक दुकान हो। इस बिजनेस में चलता फिरता दुकान आप ही हो। इस बिजनेस में दुकान कहाँ पे है? मेरा अभी 6 लाख का बिजनेस हो रहा है, 6 लाख का पीबी का बिजनेस हो रहा है। तो 6 लाख क्या मैं दुकान डाला हूं कहीं पे? लेकिन मैं खुद दुकान हूं। मेरा खुद को बदलना होगा। मेरा होलिया को बदलना होगा, मेरा पोस्चर को बदलना होगा, मेरा बातों को बदलना होगा, मेरा सब कुछ बदलना होगा, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को स्लाइड दिखा के। लेकिन खुद दुकान बदलना होगा यहाँ पे। तो और क्या करना होगा? सूची बना के लोगों को दुकान बदलने के लिए तैयार करके अपने साथ जोड़ना होगा। सूची बना, यहाँ पे 2-3 पॉइंट मैं मिला के लिखा हूं। सूची बना के लोगों को दुकान बदलने के लिए तैयार करके अपने साथ जोड़ना होगा। इसका मतलब पुराने साथी समझ लीजिए, इसका मतलब होता है 6 बेसिक का 3 पॉइंट यहाँ पे घुस गया। लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, ये 3 पॉइंट यहाँ पे घुस गया। ऊपर पॉइंट था क्या? 100% यूज करना। पुराने साथी के लिए बोल रहा हूं। नए साथी को ये समझ लीजिए, दुकान बदलना है, खुद का बदलना है और चीजों का दुकान बदलना है। और दूसरा चीज है सूची बनाना है, कुछ लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट बना के दुकान बदलने वाले, आप जैसे दुकान बदले वैसे दुकान बदलने वाले ढूंढना होगा। ढूंढ के उनको बोलना होगा क्या 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 आप कैसे दुकान बदले, और दुकान बदल के आपको क्या क्या फायदा मिला है, वो चीज उनको बोलना होगा। और बोल के उसको तैयार करना होगा दुकान बदलने के लिए। इसका मतलब ज्वाइनिंग करना होगा, आपके साथ जोड़ना होगा। ये चीजें आपको करना होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। 5 चीज दिमाग में रखना होगा। जो 5 चीज पहले दिखाया वो चीज दिमाग में रखना होगा, लेकिन काम ये करना होगा फिजिकली। आपका फिजिकली या व्यक्तिगत जो काम होता है, ये काम करने वाला चीज है। उसको दिमाग में रखने वाला चीज है, ये काम करने वाला चीज है। और तीसरा क्या करना होगा? जरूरी करने योग्य काम। ये दोनों तो करना होगा, लेकिन जरूरी करने वाली काम क्या है? पहला काम है आपका 100% सामान यूज करना होगा। दुकान तो बदलना होगा, लेकिन जो सामान यूज करोगे 100% करना होगा। मान लीजिए मेरे घर में शैम्पू नहीं है, मुझे आज शैम्पू से नहाना है, लेकिन मेरे शैम्पू खत्म हो गया, एसएम का शैम्पू नहीं है, तो मैं 2 दिन नहाऊंगा नहीं, फिर जब लाऊंगा तब लाऊंगा, लेकिन बाजार से लाऊंगा नहीं। ये होता है 100% यूज करना। तो ऐसा माइंडसेट आपको तैयार करना होगा। दूसरा, प्रतिदिन 2 लोगों को बताना होगा। किसके लिए? जो हमारे दुकान, आपका दुकान बदलने के लिए, उनका दुकान बदलने के लिए 2 लोगों को बताना होगा प्रतिदिन। ये जरूरी है। ये सब अगर करोगे तो मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं, जनवरी 20 तारीख आने वाला, जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 आने वाला, आप टेक्निकल पे होंगे। आपका इनकम मिनिमम 70,000 होगा। मिनिमम 70,000 होगा पर मंथ। प्रतिदिन 2 लोगों को दुकान बदलने के लिए
बोलना होगा, 2 लोगों को। इसके लिए आप लोगों को पहले वाला काम छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको करते हुए थोड़ा 2 घंटे के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा 1 साल के लिए। अगर आप अपना परिवार, आप बच्चे को खुश देखना चाहते हो तो। अगर आपका अतीत जैसा था, भविष्य ऐसा ना हो चाहते हो तो ये काम करना होगा। 2 नंबर काम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको बाहर में लोगों के साथ करना पड़ता है। अगर आपका अतीत में जो बन गए, जो अतीत पीढ़ी मतलब दादा परदादा जो सब काम करके जितना वो किए हैं, आप चाहते हो उसको बदलने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए चाहते हो आने वाला पीढ़ी के लिए। नहीं तो आपका आने वाला पीढ़ी बोलेगा दादा परदादा ने जो किया था, बाबा ने वही किया, उतना ही मुझे मिला, मैं तो वही करूंगा, वैसे ही पीढ़ी चला जाएगा। तो चाहते हो अगर बच्चे कुछ पाए, कुछ मिले, सपनों का साकार करने चाहते हो तो प्रतिदिन 2 घंटा कैसे निकालना का वो बड़ा टॉपिक है। आप लोगों को अगर आप लोगों का चाहत हुआ तो मैं भी मतलब आने वाले सेशन में मैं बता सकता हूँ। तो तीसरा चीज क्या करना होगा, बताए हुए लोगों की सहमति होने पर उनको अपने साथ जोड़ना होगा। अगर प्रतिदिन अगर जिस लोगों को बताने चाहते हो और बताते हो दुकान बदलने के लिए, तो उनका सहमति अगर होता है तो उनको अपने साथ जोड़ना होगा। ये भी मतलब फॉलोअप करना होगा, पुराने साथी फॉलोअप करके उनको ज्वाइनिंग देना होगा। और चौथा काम क्या करना होगा, प्रतिदिन कम से कम आरसीएम संबंध यूट्यूब वीडियो देखना होगा। कम से कम एक आरसीएम संबंध यूट्यूब वीडियो देखना होगा। और क्या करना होगा, जरूरी काम ये, महीने में 1 बार बड़ा मीटिंग जाना होगा। ये भी मैं अभी जो 5 पॉइंट बताया था दिमाग में रखना होगा। इसके लिए कुछ खर्चा होगा, उसके लिए कुछ समय निवेश करना होगा। तो समय हर किसी के पास फ्री पड़ा ही है। यहाँ पे हम लोग जितने बैठे हैं ना, ऐसा कुछ 30 मार खान नहीं है। हम लोग 30 मार खान नहीं होते तो यहाँ पे भी मतलब इस बिजनेस में आसानी से नहीं आते हम लोग का बहुत अकड़ होता। तो जब हम 30 मार खान नहीं है तो हमारे पास काम ही का जो टाइम ही पड़ा है, बचा है, तो उसको थोड़ा निवेश करना होगा अच्छे काम के लिए। प्रतिदिन कम से कम 1 आरसीएम संबंध यूट्यूब वीडियो देखना ही होगा। अब महीने में 1 बार बड़ा मीटिंग जाना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं करके जो भी जाएगा, एक भी मीटिंग, 1 साल में 12 मीटिंग, महीने में 12 मीटिंग होता है, बड़ा मीटिंग। 12 मीटिंग 1 साल में कोई अगर मतलब देख लिया या वहां पे जाके आ गया, 13वां मीटिंग के लिए वो स्टेज पे खड़ा होगा। 13वां मीटिंग में वो स्टेज पे खड़ा होगा, लोग उनको सुनते होंगे। मेरी इसका 200% गारंटी है। अगर एक मीटिंग छूट गया तो फिर से वहीं से शुरू होगा आपका 1 साल। और प्रतिदिन एक यूट्यूब अगर आरसीएम संबंधी नहीं देखे, एक भी छूट गया तो वहीं से फिर से शुरू होगा एक दिन। मैं तो देख नहीं पाऊंगा या मुझे तो मालूम नहीं पड़ेगा, मैं तो कोई सीसीटीवी कैमरा आपके सबके घर में नहीं लगा पाऊंगा ना। तो ये आपको ईमानदारी से करना होगा, वो भी चीज एथिकली करना होगा सब। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा खुद हो। तो ये चीज करने के बाद और क्या करना होगा, गुरु के द्वारा, यहाँ पे द्वारा लिखा हुआ है, गुरु के द्वारा बताया गया जूम मीटिंग आना होगा। जो जूम मीटिंग तो हम लोगों का ये जो मीटिंग ऐसा मीटिंग डेली 2-3 होता ही रहता है, 2-3-4 ऐसा होता ही रहता है। लेकिन आप लोग गुरु से, जिसको गुरु मानते हो उसको द्वारा बताया जाएगा जो भी मीटिंग, उसको आना होगा। जो मीटिंग गुरुजी ने बताया नहीं, वो मीटिंग में नहीं आना, कुछ नहीं चलेगा, नहीं आने से चलेगा। लेकिन जो बताएंगे गुरु, जिसको गुरु मानते हो, जिसको अपलाइन मानते हो, तो वो बता दिया मतलब 1 बजे मीटिंग में आना है तो 1 बजे आना ही होगा। क्या मेरा बच्चों के लिए, भविष्य के लिए मैं ये सब चीज कर नहीं पाऊंगा? इसमें क्या परेशानी वाली चीज लिखा हुआ है? घर का सामान यूज नहीं करता था,
प्रतिदिन 2 लोगों से ऐसे ही कुछ बताता नहीं था मैं। आज मैं बाजार गया हूँ, बाजार में देखा यहाँ पे कोई सांड मरा पड़ा है। मैं आके गांव में बताता नहीं, वो उस जगह पे ना एक सांड मरा पड़ा है, वो फ्री में बताता था। अभी बच्चों के लिए अच्छे बेहतर भविष्य के लिए मैं बताऊंगा, मैं जो चीज खा रहा हूँ अच्छा आता है, आप लोग वो भी खाइए। वैसे ही चीज वो भी काम कर रहा था, ये भी काम करूंगा। और वो अगर सहमति देता है, हाँ मैं खाऊंगा, उन लोग को जोड़ना होगा। अब प्रतिदिन एक यूट्यूब वीडियो देखना होगा। ऐसे ही तो हम कैसे रील, कितना भी रील देख लेते हैं, कितना भी हम लोग चुटकुले देख लेते हैं। महीने में एक बार मीटिंग, महीने में बहुत बार हम दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, तो एक बार मीटिंग में जाना होगा। और गुरु का बात, गुरु को जो जूम मीटिंग बोलते हैं उसको देखना होगा। उसके साथ और क्या करना होगा, हर सूचना को पढ़कर या देखकर जवाब देना होगा जो आपको व्हाट्सएप में आता है। ये बड़ा चीज है। 7वां पॉइंट, मैं सोचता हूँ पुराना साथी जितने भी यहाँ पे है, हर कोई साथी ये चीज को फेल करता है। क्यों? मुझे लगता है वो सोचते हैं, सभी साथी सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा जरूरी हो जाता है। जब उनका नाक में पानी घुस जाता है तब वो सोचते हैं हाँ ये तो नहीं हुआ मेरा, ये तो नहीं हुआ, लेकिन वही चीज ग्रुप में डाला गया था, वही चीज वहां पे उसी दिन करने के लिए बोला गया था, लिख के भेजा गया था, लेकिन वो देखते नहीं, देखा नहीं हम लोग ने। तो तब जाके हमारा नाक में आता हाँ वो चीज, अब उस दिन अगर मैं देख लेता आज मेरा इतना लॉस नहीं होता। लेकिन नए साथी आप लोगों को मैं गुजारिश करूंगा, 7वां पॉइंट, हर सूचना जो भी सूचना आता है ऑफलाइन के द्वारा या आपके गुरु जी के द्वारा ग्रुप में डाला जाता है, उसको पढ़ना या वीडियो होगा तो देखना, देख के कुछ ना कुछ जवाब देना होगा। मतलब आप एक्टिव रहना होगा आपको सोशल मीडिया में, या हाँ सोशल मीडिया में तो वही है, आपको एक्टिव रहना होगा। तो ये चीज अगर आप लोगों ने करने के लिए तैयार हो, हाँ इसमें क्या ना करना होगा। कुछ चीज होता है नहीं करने के लायक होता है। नए साथी अच्छा से सुन लीजिए, मैं इस स्लाइड के बाद आप लोगों से पूछूंगा। पहला क्या क्या नहीं करना है, उधार में सामान ना खरीदना। अगर उधार में सामान खरीदोगे हम लोग की तरह आप लोगों का भी बारह बज जाएगा। जो चीज हम लोगों ने मतलब क्या है, हमारा ऑफलाइन हम लोगों को सिखाया नहीं था, हम लोगों ने तजुर्बा से काम करते करते सीखे हैं ये चीज। मतलब उधार लेने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये चीज हम लोग का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम लोगों को सिखाया नहीं था, आप लोगों को शुक्र मानिए, हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो चीज मिलता है, जो फल मिलता है, जो रस मिलता है, आप लोगों को ऐसे मिल जाता है। आप लोगों को कुछ ना करके मिल जाता है, हम लोग करके मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जिस रास्ते पे जाते हैं तो खड्डा होता है, मतलब हम लोग पहले गिरते हैं, उठते हैं, फिर वो दूसरे आप लोगों को बताते हैं ए बाबा इस रास्ते पे मत आओ, वो साइड में घुस के आ जाओ। मतलब आप लोग शुक्र मानिए आप लोग खड्डे में गिरते नहीं हो। गिराने के लिए हम लोगों का, आप लोगों को इरादा भी नहीं है, आप लोगों को अच्छे से लाने के लिए हम लोग का इरादा है। तो उधार लेना नहीं, ये बहुत बड़ा बीमारी है। और उधार में सामान बेचना भी नहीं है। उधार में सामान ना खरीदना, उधार में सामान ना बेचना, ये चीज करना नहीं कभी भी। भले ही बिजनेस 1 महीना लेट हो जाए, भले ही मेरा पिन छूट जाए, लेकिन उधार में बेचना नहीं, उधार में खरीदना नहीं। दूसरा चीज, किसी का भावनाओं के साथ ना खेले। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसमें बहुत सारे चीज घुस गया है। अगर इसको आप मतलब सोचोगे तो इसमें बहुत सारे चीज है। किसी के भी भावनाओं के साथ खेलना नहीं। तो अब ये अभक्ष्य ना खाना, अभक्ष्य ना खाना,
ये सब करना नहीं। इसके बाद सक्सेस नीड, अगर आप ये कर